और एक अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बता रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट मत समझिएगा, मैं आपसे कोई वादे या कोई वो नहीं कह रहा कि आप अरबपति बनने वाले हैं। एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस हो रही है, आप बता सकते हैं भाई अच्छी है या बुरी है। जी आदिल भाई बताएं जरा इसके बारे में। जी इसमें बेसिकली वन लाइफ नेटवर्क जो है हमारा क्या कहते हैं नेटवर्क है, और वन कॉइन हमारा ब्रांड है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एजुकेशनल पैकेजेस जो हैं वो सेल कर रहे हैं जो फाइनेंस के ऊपर है। वन एकेडमी हमारा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसपे लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक एकेडमी फाइनेंस के ऊपर जो कोर्सेज हैं, तो उसमें साथ साथ क्या होता है कि हमें कुछ साथ में प्रमोशनल टोकन्स मिलते हैं जो बाद में डिजिटल माइनिंग के थ्रू कॉइन्स कन्वर्ट होकर हमारे वैलेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो वन कॉइन को जैसा कि हम अपना एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं आने वाले वक्त में, तो होपफुली बाय द मिड ऑफ 2018 जब हम ओपन मार्केट में जाएंगे तो कॉइन ऑब्वियसली ओपन मार्केट में आ जाएगा। तो वो लोग जो ओपन मार्केट को समझते हैं उनको पता है कि वहाँ पे सप्लाई और डिमांड पे एक प्राइस सेट होती है। जैसा कि आज बिटकॉइन तकरीबन 2 लाख रुपए का बिक रहा है, किसी जमाने में 10 रुपए का पाकिस्तान में बिकता था। तो देखा जाएगा उस वक्त हमारे कॉइन की क्या प्राइस होती है, तो इंशाल्लाह जो भी प्राइस होगी उस हिसाब से फिर जो भी हमें प्रॉफिट। तो कब तक ये 2018 में आप समझ रहे हैं? जी अराउंड जून 2018। जी अच्छा, इसके लिए जो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये कोई ब्रांडिंग नहीं है, ये कोई कमर्शियल के लिए मैं नहीं बात कर रहा जैसे बाकी ब्रांड्स के लिए करता हूँ। ये मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो इन्हीं की तरफ से हो रही है वो दिखा रहा हूँ आपको कि जी सबसे पहले मैंने लिया है, तो अगर इसमें कोई भी चीज़ नुकसानदेह है तो वो मेरा भी नुकसान है, और अगर फायदा है तो हम सबका फायदा, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं। आप गाइड कर सकते हैं हमें कि नहीं देखो यार वकार आपने गलत चीज़ ली है, सही चीज़। जो भी सवाल हो आपके तो जरूर आप हमसे डिस्कस करें। जी जी, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि लॉगिन कर लिया जी आपका अकाउंट लॉगिन किया गया कि जो कि बिल्कुल एक फ्री अकाउंट है जिसको हम रुकी अकाउंट बोलते हैं। ये आपका यूजर नेम है वकार सका के नाम का। ठीक है, तो इसको आप ऑब्वियसली इसमें आप पैकेज जो बाय करना जा रहे हैं आपने सेलेक्ट किया टाइकून और टाइकून प्लस पैकेज, जो कि तकरीबन 5,640 यूरो का तकरीबन 7-7.25 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। उसमें लेवल 5 तक के वन एकेडमी के एजुकेशन पैकेज में हमें एक्सेस मिलता है, और साथ साथ तकरीबन 61,000 प्रमोशनल टोकन्स आते हैं जिसपे कुछ स्प्लिट बोनसेस वगैरह लग के तकरीबन 5-6 से 10,000 तक कॉइन्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आप अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हैं फाइनेंस के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, एंड एट द सेम टाइम आपका एक एसेट भी बन रहा है जो आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर भी सिक्योर कर सकता है। तो इसमें हम इस शॉप में जाके अभी सबसे पहले आपका स्टार्टर पैकेज जो आपने बाय किया, आप मुझे उसका कोड दें ताकि उसको एक्टिवेट करें यहाँ पे, और फिर आपका टाइकून पैकेज हम। अच्छा बिल्कुल, मैं कोड जो है वो व्हाट्सएप पे भेजा था जी। क्या व्हाट्सएप पे जो आपने भेजा है जी मुझे सेंड करें, बताता हूँ। जी है जी, आपका कोड है, कोड बोले क्या जी? B94 7 33 DC FD। क्या इसमें कैप्चर डालते हैं HDETC रिडीम करते हैं जी। अवकाश का इज अबाउट टू एक्टिवेट स्टार्टर। ठीक है जी, ओके करते हैं हम यहाँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चेंज हो गया। अब हम डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं। जो आपका फ्री अकाउंट था वो एक स्टार्टर पैकेज में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये एक्टिवेट हो चुका है, और हम देख सकते हैं कि हमें 1000 टोकन्स भी आ चुके हैं और एक स्प्लिट बोनस भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टर पैकेज आपका लग गया। अगर हम ये टोकन्स अकाउंट में, इसमें कंपनी आपको 3-4 फ्री अकाउंट्स देती है। उसमें कॉइन अकाउंट है, कैश अकाउंट है, टोकन्स अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और कॉइन सेविंग अकाउंट भी है। अब ये जो 11 मई 2017 को हमने ये स्टार्टर पैकेज आपका एक्टिवेट किया और प्रमोशन टोकन्स आपको मिले हैं 1000। ठीक है जी, इसी तरह वापस हम दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं। अब डैशबोर्ड पे जाके हम दोबारा फिर शॉप पे जाते हैं और उसमें आपका टाइकून पैकेज जो है हम एक्टिवेट करते हैं। टाइकून पैकेज का कोड दीजिए जो आपने बाय किया है। जी बिल्कुल, उसका है कोड है 437 63 95 D 32। अच्छा जी, JM58W।
redeem. Okay, वकार्स का it is about to activate a Tycoon trader, ठीक है जी? Okay. ऐसे गिफ्ट कोड यूज सक्सेसफुली, Tycoon trader पैकेज परचेज्ड। अब ये चेंज भी हो गया और Tycoon trader भी आ गया। हम वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे अब ये देखिए कि 61,000 टोकन्स शो कर रहा है एंड 3 स्प्लिट्स, ठीक है जी। 3 स्प्लिट्स का क्या मतलब? स्प्लिट्स का क्या मतलब? बेसिकली स्प्लिट्स ये होती हैं कि ये जो स्प्लिट बैरोमीटर है, जब ये 100 को टच करता है तो कंपनी समझ लें कि एक किस्म की अपनी प्रॉफिट मेंबर्स के साथ शेयर करती है टोकन्स की शक्ल में। तो जब फर्स्ट स्प्लिट होगी तो जो 61,000 टोकन है ये हो जाएंगे 122,000। फिर आपने सेकंड स्प्लिट का वेट करना है। फिर जब ये 100 को टच करेगा, सेकंड स्प्लिट होगी तो 1,22,000 टोकन आपके हो जाएंगे 2,44,000। उसके बाद आपने तीसरी स्प्लिट का वेट करना। जब तीसरी स्प्लिट होगी तो 1,22,000 आपके हो जाएंगे 2,44,000 आपके हो जाएंगे 4,88,000 3 स्प्लिट्स के बाद। तो 4,88,000 टोकन जो है फिर डिफिकल्टी रेट के ऊपर डिवाइड होंगे। मिसाल के तौर पे 99 डिफिकल्टी रेट है, इसका मतलब है कि 99 टोकन्स का एक कॉइन बनता है। 99 का एक कॉइन बनता है। अब हम देखेंगे कि 3 स्प्लिट्स के बाद क्या डिफिकल्टी रेट होगा, क्योंकि डिफिकल्टी रेट जो है हर 3 महीने के बाद ऊपर जाता है। मिसाल के तौर पे डिफिकल्टी बैरोमीटर आज है 65% के ऊपर। जब ये 100 को टच करेगा तो डिफिकल्टी रेट इंक्रीज होगा। लेकिन जब डिफिकल्टी रेट इंक्रीज होता है एट द सेम टाइम कॉइन की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि आज 9.85 ये शो कर रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो टोटल जब आपको तीनों स्प्लिट्स मिल चुकेंगी, और स्प्लिट्स के बारे में बता दें कि स्प्लिट 8 से 12 हफ्तों के दरमियान होती है। जो ये बैरोमीटर 16% पे इस वक्त खड़ा हुआ है, ये 100 पे जाते जाते 0 से स्टार्ट होता है तो तकरीबन 8 से 12 हफ्ते ले लेता है। तो समझ लें कि 3 महीने में एक स्प्लिट होती है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक स्प्लिट हुई है, तो 3 स्प्लिट्स लगते लगते हमें 8 से 9 महीने लग सकते हैं। तो 8 से 9 महीने के बाद जब ये आपके टोटल तकरीबन 4.5 लाख टोकन्स बन जाएंगे तो डिफिकल्टी रेट पे डिवाइड होकर यहाँ पे कॉइन्स बन के आपके कॉइन्स अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब इन कॉइन्स को हम बेच नहीं सकते क्योंकि हम ओपन मार्केट में नहीं है, इनकी बाहर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये क्रिप्टो करेंसी अभी नहीं है। ये आएंगे 2018 के मिडल में। 2018 के मिडल में जब ओपन मार्केट में आएगी तो कंपनी की मतलब कि जो आप समझ लें कि प्राइस प्रॉमिस जो कंपनी कर रही है अकॉर्डिंग टू फाउंडर डॉक्टर ऊर्जा, वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 25 यूरो से हम स्टार्ट करें। तो लेट्स से कि अगर आपके पास 10,000 कॉइन बन के आ गए हैं, ठीक है, आज वो कॉइन आपको पड़ रहा है 1 यूरो में या 80 सेंट में, ठीक है। लेकिन अगर ओपन मार्केट में अगर ये कम से कम 25 यूरो का भी बिकता है तो 10,000 कॉइन का मतलब है कि 2.5 लाख यूरो, दैट मीन अराउंड 3 करोड़ रुपया पाकिस्तान, ठीक है ना। ये कोई हम हाइप क्रिएट नहीं कर रहे, जैसे मार्केट मतलब कि चलती है ओपन मार्केट में सप्लाई और डिमांड, ये उस वक्त देखा जाएगा कि ये किस रेट पे जाता है। ये 25 से ऊपर भी जा सकता है, ये 25 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है। डिमांड पे अगर हम बात करें तो इस वक्त दुनिया में ये वाहिद कंपनी है जिनके पास 3 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं और 10 मिलियन का हमारा टारगेट है। और मर्चेंट प्लेटफॉर्म जो डील शेकर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बेसिकली हम काम कर रहे हैं, जो फोकस है वो ये है कि फरवरी 2017 16 फरवरी से मर्चेंट प्लेटफॉर्म मतलब के आ चुका है पूरी दुनिया में, जिसपे 1 कॉइन ऑलरेडी एक्सेप्ट हो रहा है। अब ये जो कॉइन बन के आएंगे अब बेच तो नहीं सकते, लेकिन हमारे dealshaker.com प्लेटफॉर्म पे मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे जाके यूज कर सकते हैं इस प्राइस पे जो 9.85 है, ठीक है। कोई भी चीज आप बाय कर सकते हैं, गाड़ी भी, कोई भी, मतलब कि हर किस्म की तकरीबन 30,000 मर्चेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मैक्सिमम मर्चेंट्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है दुनिया से पाकिस्तान के अंदर आए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यूरोज आए, ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स आए, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको कैश करके वो जो पैसा सारा इधर हमारे मुल्क में आ सके। तो ये बेसिकली हमारा गोल। यानी आम जुबान में जो बंदा जिसके पास पाकिस्तान में अकाउंट नहीं भी है, जी बिल्कुल, बैंक अकाउंट नहीं है, और वो कोई सवात में काम करता है, एग्जैक्टली, और कोई ऐसी चीज हैंडीक्राफ्ट के बनाता है, जी बिल्कुल, तो वो बेच सकता है और पैसे ले सकता है। बिल्कुल। ऑल ही नीड इज द इंटरनेट कनेक्शन। अगर उसके पास स्मार्टफोन भी है, आप बैंक के दस्ते नगर नहीं है, आप वेस्टर्न यूनियन के दस्ते नगर नहीं है, आपने कैश मंगवाना है, भिजवाना है, आप किसी के कोई पैसे कटेंगे नहीं उसमें, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जनाब सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, थैंक यू सो मच आपका, ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल भाई आपका। हमने आपके बारे में बड़ा सुना था और आप हमारे बहुत बड़े क्रिटिक्स थे। और ये भी जरा लोगों को बताइए कितनी देर से आप मतलब कि हमारे 1 साल तकरीबन हो गया मुझे, बिटकॉइंस मेरे पास है ऑलरेडी और मैं
क्रिप्टो करेंसी का बड़ा फैन हूँ पिछले कोई 2-3 साल से। तो क्योंकि जिसको अगर क्रिप्टो करेंसी का पता होगा तो उसे वैल्यू पता चल जाती है कि बाकी अगर कोई कंपनी आ रही है। अभी 700-800 आई थिंक क्रिप्टो करेंसीज है दुनिया में। तो बिटकॉइंस जो है वो काफी मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट उससे मिल रहा था, लेकिन क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है तो हमें नहीं पता कि भाई कौन बंदा चला रहा है, किधर चला रहा है, कल को गायब अगर कोई होगा तो हम कहाँ से पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे। इसमें तो हमें पता है एक खातून है, उनको पकड़ सकते हैं, तो भाई ये है पकड़ लो इसको, कोई केस कर सकते हैं किसी पे। तो अब वो संतोषी जो बिटकॉइन वाला भाई है उसका हमें नहीं पता कौन है। सही बात है। तो इसीलिए, लेकिन इसका वन कॉइन का मसला ये था कि जो स्कैम है वो स्कैम की एक सीरीज है पूरी गूगल पे मौजूद, रिव्यूज ऐसे हैं डले हुए हैं जो बहुत ज्यादा मुझे मना करते थे कि नहीं यार इसमें इन्वेस्ट नहीं करो, क्योंकि जो बताने भी आता है ना बाज़ दफा वो बताता इतना टेक्निकली है। जैसे आपने तो बहुत ज्यादा सही बताया, आपसे पहले जो लोग आए ना वो बड़ा इस तरह बताते थे 1 कॉइन यूं होगा तो 6 कॉइन यूं चले जाएंगे, 6 कॉइन यूं जाएगा। हम कहते भाई क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी समझ नहीं आया मेरी। और वो एक जो स्कीम बता रहे होते हैं ना, वैसा लग रहा होता है कि पिरामिड स्कीम तो है, लेकिन ये जिस तरह पाकिस्तान में पिरामिड स्कीम चीटिंग बहुत हुई है उस पर, पास्ट में बहुत चीटिंग हुई है। ARY के अपने कैश एंड कैरी के बहुत सारी ऐसी चीजें निकली हैं जिसपे चाइनीज आके यहाँ पर रुके थे, फिर वो चले गए, फिर गड़बड़ हुई। तो ये जो नेटवर्किंग ये पिरामिड की थी, लेकिन क्योंकि जो खातून से चला रही है ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। और दूसरी चीज मुझे जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया 1 साल से, मुझे तो ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड लग रहा था, और इसलिए मैंने सबसे पहले जब आपने मुझे कहा भी कि इस पे काम करो तो मैंने कहा भी पहले आप आगे आए, आप बताएं, तो फिर मैं इसको पब्लिक में प्रमोट करूंगा। लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हैं इस तरह का, हाँ यार, क्योंकि देखिए आपके पास भी फालतू टाइम तो है नहीं, क्या वकार का कोई सब मिलके समझा रहे हैं, ना ही मेरे आने से कोई बहुत बड़ा कोई मैं माइकल जैक्सन तो हूं नहीं। तो मैं समझता हूँ अगर आप इतना टाइम लगा रहे हैं तो आपको कोई ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं होने वाली मेरे से। तो बताने का मतलब ये है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वकार सका अगर तुम्हारे थ्रू लोगों को पता चल रहा है तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं। हम किसी को भी, अच्छी बात इनकी है कि इन्होंने ये बोला कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें 3 करोड़ रुपया मिलने वाला, हम ये कह रहे हैं कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, सही लग रही है तो देख लो, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करो, गूगल आपके पास भी है। लेकिन ये बात सही है क्योंकि मैं खुद मीडिया में काम करता हूँ, अगर आप मेरा नाम लिखें, आप जाकिर नाइक का नाम लिखें, आप तारिक जमील साहब का नाम लिखें, तो सबके बारे में जो लोग उल्टी बातें करते हैं वो सबसे पहले सर्च रिजल्ट में ऊपर आती है, क्योंकि वो ज्यादा लोग पढ़ते हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा पढ़ी जाती है। इसलिए जब वन कॉइन की भी बात करते हैं तो नेगेटिव चीजें ऊपर आ रही होती है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, और प्लस वो नेगेटिव चीजें पढ़ने से लोग ऑब्वियसली डर जाते हैं। लेकिन मैं खुद रिस्क ले रहा हूँ, और रिस्क पैसों से ज्यादा ये है, पैसे तो इन्होंने मुझे इस चीज पे लगवा के दिए, लेकिन रिस्क इस चीज का कि अगर मैं कोई चीज क्लेम कर रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तो कल को अगर ये लॉस हो जाती है तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी फंसेगी, मेरी फैन फॉलोइंग भी फंसेगी। अगर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ जो पैसे से बड़ा रिस्क है, कल को कोई अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो कल को कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ जिस तरह ये लोग बता रहे हैं, जो इनकी पूरी टीम है कराची में, वो बड़ी रिलायबल है। जी बिल्कुल, कराची में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और हम बेसिकली एजुकेट लोगों को कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखें एक ज़माने में बिटकॉइन आता है, हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं दी जाती और हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, और उसको मिस करने का रीज़न यही था कि हमें बताया नहीं गया। ठीक है ना, मतलब कि 10 रुपए की एक बंदे ने एक चीज़ खरीदी और उसने उसको बाद $100 खर्च करके, कोई ना $100 खर्च करके भी उसने $1 मिलियन निकाला है। ऐसे लोग भी थे। अब क्योंकि देखें ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है, इंटरनेट का जमाना है, हम वहां से अगर इधर आए, इधर ना भी आए तो तब भी हम वहां पे कमा रहे हैं। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हम अपनी जो पब्लिक है उनको एजुकेट कर सके, उनको अवेयरनेस उनमें क्रिएट कर सके, उनको बताएं कि जी ये अपॉर्चुनिटीज है। और अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री के अंदर वहीं पे आपको मिलती है जो कंपनी इनिशियल स्टेज में होती है। जो कंपनी मैच्योर होकर ओपन मार्केट में आ चुकी है, वो तो जाहिर है, अगर आपको आज मैं बोलूं जी जाके 10 बिटकॉइन खरीदे तो आपकी जेब में 20 लाख रुपए होना चाहिए। और उसकी गारंटी नहीं है कि सुबह आपको कुछ बचता है या नहीं बचता। और उसका एड्रेस भी बड़ा मुश्किल है यार। उसको बिटकॉइन अगर जिसको नहीं पता उसको समझना, और इतना लंबा तो उसका एड्रेस है भाई, सही बात, उसको समझना और संभालना बड़ा मुश्किल काम है। आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये है कि देखें, इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं भी फंसूंगा। ये जो अगर मैं चाहता तो इनसे ये 7-8 लाख रुपए कहता भाई मुझे दें, जैसे बाकी कंपनीज देती हैं, मैं आपकी कंपनी की प्रमोशन करता हूँ फेसबुक पे, उसके बाद अल्लाह मालिक है। तो मैंने वो पैसे इनसे लिए तो नहीं है, वो तो मैंने कहा भाई आप प्लीज इधर इन्वेस्ट कर दें। तो क्योंकि इनकी बात में कोई दम नजर आया तो मैंने 7 लाख छोड़ा है, वरना कोई मुफ्त में तो नहीं छोड़ता 7 लाख रुपए। सही बात है। और वो भी बकार से कहा साहब से 7 लाख वाला, ये छोटी बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात हाँ, लेकिन ये एक बड़ी हेल्थी, मतलब कि जो भी आपने अपना बेसिकली अपनी एजुकेशन के ऊपर ये स्पेंड किया है, और ये
बड़ी जबरदस्त जगह पे आपने पैसे लगाए हैं, एंड वी आर श्योर इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये एक बड़ा जबरदस्त फ्रूटफुल आपको बेनिफिट देंगे। नहीं बिल्कुल, और मुझे टीम भी अच्छी लग रही है, और मैं चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं आप हमारी टीम का हिस्सा बने, जी और जितने भी सेमिनार कराची में, पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, कहीं भी अगर मुझे फॉलो करते हैं लोग जो सीरिया के टाइम, बर्मा के टाइम सपोर्ट करने आगे आते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि इससे जो भी प्रॉफिट कमाया जाए जी उसको हम लोग पाकिस्तान में भी लोगों की चैरिटी के लिए यूज करें, बर्मा सीरिया में भी यूज करें, अफ्रीका में भी यूज करें, और ताकि दिखाया जाए कि एक पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सिर्फ गॉसिप नहीं कर रहा बल्कि दुनिया में लोगों की मदद भी कर रहा है। क्योंकि बर्मा सीरिया में मसला ये है कि वहां पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पहुंच नहीं पा रही। पाकिस्तान में तो हर जगह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां हम इसी से जो प्रॉफिट आएगा वहां जाते हुए भी दिखाएंगे कि भाई ये पैसे यहाँ जा रहा है, और मेरा असल इन्वेस्टमेंट का मतलब भी ये है कि यार मैंने अपने पैसे लगाए, जो प्रॉफिट आएगा उसको हम चैरिटी में देंगे और चैरिटी करते हुए नजर आएंगे। तो आप में से भी जो चैरिटी करना चाहता है, बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट के बाद जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई हलाल हराम का चक्कर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये बिल्कुल एक किस्म की कमोडिटी है। अगर आप इसमें आ जाते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आपका एसेट बन रहा है, अगर आपके कॉइन्स बन के आ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप इसको एज ए सदका जारिया समझ के इसको आगे प्रमोट करना चाहते हैं, नियत ये रखें कि किसी का भला करना, खाली ये मत सोचिए कि मुझे कमीशन आएंगे। अगर ये आपको इसको सदका जारिया समझ के आगे इसको प्रमोट करते हैं, ना कि कंपनी आपको एक बड़ा हेल्थी किस्म का कंपनसेशन प्लान है जिसमें आपको वो अच्छे बोनसेस भी देती है और उसके साथ साथ आपकी टीम भी बनती है, आपको रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाती है, उस पैसे से आप अपने पैसे भी रिकवर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कॉइन्स भी बन के आ जाती हैं और एक रेगुलर इनकम आती है, और उस इनकम से आप जैसे चाहें, जिस कॉज के लिए चाहे वो पैसे को खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हर तरफ से हम फिलहाल अपने आप को विन विन सिचुएशन में देख रहे हैं। और इसीलिए मैं जो है अभी बता रहा, मैंने सोचा कल तक क्या आप लोगों को वेट कर रहा हूँ, अदिल भाई और पीछे वो दूर एक हमारा दूसरा आना बैठा हुआ है जो बड़ा कहता है यार मुझे तो आप भूल ही जाते हैं हर दफा। डॉक्टर साहब को भी दिखाएंगे। हाँ, वो बताएं कि वो टॉप एमएलए मानना है। और डॉक्टर साहब है हमारे, डॉक्टर जफर साहब जो यूके से स्पेशली आए हैं, वेलकम जी पाकिस्तान में। और बेसिकली ये जो है टॉप नॉच है बिल्कुल वन कॉइन में। और अच्छा पे बारात नहीं होती ना तो मैं आपको लाइव ही डाल देता हूं। हाँ ये चल रहा है, ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है वकार्स का थैंक यू वेरी मच आपका हमारी टीम ज्वाइन करने का। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इनको देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह हम मिल के टीम बनाते हैं। वो लोग जो इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो इनकी टीम में आएंगे, ये भी चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम बनाई जाए और मिल के गेट टुगेदर करके इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई हम आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, तो कराची में मैं कहाँ रहता हूँ, किस जगह काम करता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो आपसे कोई बड़ा फ्रॉड करके मेरी जेब में कोई बहुत अरबों रुपया नहीं आने वाला, अल्लाह का शुक्र मैं वैसे कमा रहा हूँ। ये जल्द मूव हो रहे हैं। चलिए तो बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोग सब आगे आएंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल आपको वेलकम करेंगे हर चीज को बताने के लिए। थैंक यू सो मच।